अरे रतन कुमार भजिया गे को आओ तो और मैया से दय बोल सुनाई। रतन कुमार आज अपनी मैया के पास में पहुंचा है। मैया वो घुटनों में मूड देकर के फपक फपक के रो रही है। रतन कुमार माँ के पास में खड़ा हो गया, कहने लगा, माँ क्या बात है? अरे मैया पूछे तो ही बताइए मोई का दुख भारी। का बुरे बोली गए बबुला रे के दे दई मैया गारी। अरे मैया पूछे तो ही बताइए मोई का दुख भारी। का बुरे बोली गए बबुला रे के दे दई मैया गारी। अरे पूछे तेरो लालू बताइए हालू का दुख भारी। क्यों व्याकुल बिकल जमीन पड़ी महतारी। रतन कुमार पूछने लगा है, माँ क्या बात है? माँ ने रतन कुमार को गोदी में बैठा लिया, कहने लगी, बेटा तुम्हें नहीं मालूम? अरे दुई साधु आजू अचानक बेटा द्वार पे हाई आए। दो साधु द्वार पे आए हैं। तुम्हारे पिताजी उन साधुओं पर मुग्ध हो गए। महाराज पिता तुम गए बचन में हारी। और कैसे कुमार तो शेर के आगे दे फारी के डारी। कैसे बेटा मैया आंगन में हाई डाइन बन जाएगी। कैसे बेटा मैया आंगन में हाई डाइन बन जाएगी। बेटा तुम्हें नहीं मालूम, दो साधु हमारे द्वार पे आए हैं। वो राजा से वचन में ये मांग चुके हैं कि तुम्हें शेर के आगे डाला जाए। इसलिए बेटा मैं तुम्हें कैसे डाल सकती हूँ शेर के आगे? तो रतन कुमार कहने लगे, माँ मेरा ये सौभाग्य है जो मेरा शरीर शेर के हित में जाएगा। हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति। और बकरा की खाल देखो ढोलक मढ़ियाई है। गेंड़ा की खाल देखो, गेंड़ा की खाल देखो बांधते हैं सिपाही लोग। और हिरन की खाल मन संतन के भाई है। और मेढ़ा की खाल को बांधते हैं ढाल में सिपाही लोग। और मानव की खाल का में न जकाऊ के आई है। रतन कुमार कहने लगे, माँ मेरा सौभाग्य है जो मैं शेर के पेट में जाऊंगा। और यही बात भगवान राम ने अपनी माँ से कही थी कि माँ तुमने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया, ये तो मेरा सौभाग्य है। जो देवताओं के हित में मेरे शरीर को कष्ट भी उठाने को अगर पड़े तो ये कष्ट नहीं है। मैं सौभाग्य अपने आप को समझूंगा। भगवान ने कहा था, माँ सुनु जननी बई सुत बड़े भागी। मात पिता जय बचन अनुरागी। सुनु जननी बेई सुत बड़े भागी। मात पिता बचन अनुरागी। माँ ये तो मेरा सौभाग्य है। वही बात आज रतन कुमार ने अपनी माँ से कही है। और अपनी माँ को समझाने के बाद मैं पिता के पास भी पहुँचा।
हाथ जोड़ करके कहने लगा, पिताजी अरे तुम काहे को देर लगाई, फौरन यारा लेके काट के मोई तुम दियो गिराई, फौरन शेर के आगे डारो, काहे को तुमने बिलम लगाओ। कहने लगा, पिताजी ये तुम्हारा बेमतलब का विचार है कि मैं शेर के पेट में जाऊंगा, तो मेरा सौभाग्य है तो मैं शेर के पेट में जाऊंगा, किसी के काम आ रहा हूँ। अरे तब भूपुहिल की भरी गो है रोई, गोद उठाई लो बेटा को, राजा ने बचन सुनाओ। राजा ने अपने पुत्र को गोद में ले लिया। कहने लगे, बेटा ऐसा दुनिया में कोई अभागा बाप नहीं होगा जो अपने पुत्र को अपने हाथ से मारेगा। संत लोग कहने लगे हैं, राजा देर क्यों कर रहा है, नाटक क्यों दिखा रहा है, अगर फाड़ना है तो अपने बच्चे को फाड़ मेरे शेर के आगे डाल, आरा लेके आ। आज राजा आरा मांगने के लिए चला है। अरे मन में अति हैरान भूप, आरा मांगन को चली दियो, कैसे फाड़ूं कुमर को, अरे उमरी लला की बारी। राजा जा रहा है, मार्ग में सोचता हुआ जा रहा है कि मैं अपने पुत्र को कैसे फाड़ूंगा, कैसे मेरे पुत्र को शेर नोच नोच करके खाएगा। अरे दिल में अधिक विचार भूप के, मार्ग में रहो जाई, एक द्वारे पे पहुँची भूप ने, दीनों बचन सुनाई। एक द्वारे पे राजा पहुँचा, लोहार के दरवाजे पे। कहने लगा, ऐसा करो हमें आरा दे दीजिए। लोहार ने कहा, श्रीमान क्षमा करना, अरे आप यहाँ के राजा हैं, हम सभी आपके यहाँ ताबेदारी करते हैं, नौकरी करते हैं, आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो आप आरा मांगने के लिए चले आए, हमें बुला लेते। कहने लगे, बात ये है, मैं अपने पुत्र को फाड़ करके शेर के आगे डालूंगे, संतों से मैं वचन हार गया हूँ। उसी समय लोहार ने किमार बंद करते हुए कहा, श्रीमान क्षमा करना मुझे, मेरे पास लकड़ी चीरने वाला तो आ रहा है, लेकिन पुत्र को फाड़ने वाला आ रहा नहीं है। भले ही तुम यहाँ के राजा हो, मुझे फांसी लगवा देना। उसने किमार बंद कर ली। राजा आगे को बढ़ा, नीम के वृक्ष के पास में खड़ा हो गया और नीम के पत्ता को हाथ में लेकर के कहने लगा, इसका आकृति तो बिल्कुल आरे जैसा है, फिर ये आरा क्यों नहीं बन जाता। अरे धरो अरे जाने हरि चरणन को ध्यान, भैया कीनो, और जाने प्रभु चरणन में ध्यानु कीनो। तो भगवान ने देखा भक्त की आवाज़ को, भक्त की पुकार को, तो भगवान ने देर नहीं की। अरे राजा ने रुधनु मचाओ रे मचाओ रे मचाओ, और बाबू पर हो है बिल खाई। राजा रो रहा है उस नीम के पत्ता को हाथ में लेकर के और कहने लगा, प्रभु मैंने अगर आज तक किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, किसी की आत्मा को अगर कष्ट न दिया हो, किसी की बहन बेटी को गलत नज़र से न देखा हो, तो मेरे इस आखिरी बात मेरी लाज को निभा दे प्रभु। लेकिन जब वो नीम का पट्टा मुट्ठी में बंद रहा, वो आरा नहीं बना, तो राजा ने क्रोध में आकर के वो पत्ता ज़मीन पे पटका। और हुआ क्या भक्तों, अरे खनन खनन खन्नाई गुइया बनी गौ सुंदर यारो, अरे खनन खनन खन्नानो गुइया बनी गौ सुंदर यारो, अरे यारा लेके भूप ने दरवाजे पे डारो। महाराज भूप के दिल में बड़े विचार,
और कैसे बेटा को हम फारे सोच रहोवती भूप, अब तो करके याद बेटा की भूप, अब मन में पछतानो। आरा भूप महाराज लेकर के आए हैं, दरवाजे पे डाला है तो संतों ने कहा है कि इसे काटो। आज राजा घर पहुंचा है और कहा है कि श्री भद्रे पुत्र को लेकर के चलो। आज रानी अपने बेटा को हृदय से लगा करके गोद में लेकर के सभा की तरफ चली है, जहाँ वो संत हैं। धन्य है वो घर की गृहिणी जो अपने धर्म के पीछे अपने पुत्र का कत्ल करने के लिए जा रही है। धन्य है वो माँ। आज सभा में पहुँची है तो संत लोग कहने लगे हैं क्यों देर कर रहे हो, काटो इसे। एक तरफ राजा खड़े हुए हैं, एक तरफ रानी खड़ी हुई है। उसी समय रानी के आँख से आंसू बहने लगे और रोने लगी। तेरे बिछड़न को कुमर मोपे दुख सहो नहीं जाई, राति दिना बिल खाऊंगी, बिन गछ बछरा बिन गाय। बेटा मैं तुझे कैसे फाड़ के शेर के आगे डालूं, तेरी बाली उम्र है। उसी समय रतन कुमार कहने लगा माँ, लीनो जन्म सो मरतु है, यूं धीर दिल को दीजिए, एक बार मैया प्यार करी गोदी में मुँह को लीजियो। माँ, जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना है। मेरा सौभाग्य है, तुम्हारा उठाओ, मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दो। उसी समय संत लोग कहने लगे हैं क्यों देर कर रहे हो, इसे फाड़ करके हमारे शेर के आगे डालो, मेरा शेर भूखा है। राजा और रानी फाड़ने के लिए जब तैयार हुए हैं, बेटे के सिर पे जब आरा रखा तो राजा कहने लगे रानी, तुरंत ही संत लोगों ने जवाब दिया है तुम दोनों में से अगर कोई रो गया तो मेरा शेर नहीं खाएगा, तुम्हारा धर्म भी जाएगा और पुत्र भी जाएगा। राजा कहने लगे इसलिए रानी पत्थर का हृदय कर लो, पुत्र को फाड़ करके शेर के आगे डालो। मेरी प्राणन प्यारी बेटा को भारत पे रोई मत जइयो। रो मत जाना रानी, नहीं तो दोनों तरफ से जाऊंगा। न होशियारी से बेटा पे आरा तुम चलइयो। महाराज के भूप की भरी आई हिलकी, अरे जब ही राजा संत राजा से कहने लगे समझाई, ओरे छलिया छल करिबे के बाद में मुँह को छली रहो है, ओरे छलिया छल करिबे के बाद में मुँह को छली रहो है।